रायबरेली में इस वक्त क्या माहौल है भाई? कल राहुल गांधी के काफिले का विरोध हुआ और आज कांग्रेस उतर गई है विरोध में। हालांकि 200 कार्यकर्ता अजय राय समेत बताया जा रहा है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। मानस, क्या माहौल है यहां पर? देखिए, रायबरेली में तो राहुल गांधी का जो दौरा है वो यथावत है। अभी थोड़ी देर बाद वो दिशा कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट। देखिए, कल का जो दौरा था उनका वो पूरा तरीके से राजनीतिक दौरा था। वहां पर कल उन्होंने तमाम अलग अलग वर्गों से मुलाकात की, बूथ के अध्यक्ष से उनके साथ बैठक चलती रही। सुबह से लेकर के शाम तक वो लगातार वो बैठकें करते रहे, लोगों से संवाद करते रहे। इसी बीच में कल दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, पोस्टर लहराए और ये कहा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से मोदी की मां का अपमान किया गया और कोई खेद नहीं व्यक्त किया गया राहुल गांधी की तरफ से, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन है। इसके दूसरे भी सियासी मायने इस लिहाज से समझे जाने चाहिए कि अमेठी से छोड़ करके राहुल गांधी रायबरेली आए थे और रायबरेली से जिस तरीके से उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ भी एक बड़ी जीत दर्ज की और रायबरेली में इंडिया गठबंधन की ताकत का एहसास यहीं से कराया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो ये सपना पाले हुए थे कि जिस तरीके से अमेठी से गांधी परिवार को बेदखल किया गया था, स्मृति ईरानी के माध्यम से वैसे रायबरेली से बेदखल कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी ये उम्मीद थी, जो अरमान थे, उसको एक ठेस पहुंची थी। और अब भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर वो अपनी ताकत का एहसास कराए और कहीं ना कहीं उसी का ही प्रदर्शन कल देखने को मिला। हालांकि देखिए, कल भी जब राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो जहां भी उनके कार्यक्रम थे, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण देखने को मिली कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके स्वागत में जगह जगह पोस्टर लगाए गए। जैसे मैं जहां खड़ा हूं, ये पीछे आप अशोक स्तंभ देख रही हैं, कल यहीं पर राहुल गांधी इसका अनावरण करने आए थे। और कल यहाँ पर स्थिति ये थी कि जितने पोस्टर और बैनर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए थे, उतने ही लगभग समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए गए थे, जिसमें राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें लगी हुई थी। इसी बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश करके एक पोस्टर यहाँ के कार्यकर्ता ने लगाया 2-3 स्थानों पर और ये दिखाने की कोशिश की कि 2027 में सिर्फ अखिलेश और राहुल ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी यहाँ पर नजर आएंगे, तो इंडिया गठबंधन की ताकत रायबरेली में और बढ़ेगी। इस लिहाज से ये इस मंशा के साथ ये पोस्टर यहाँ पर जगह जगह लगाए गए थे। और कल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ आने वाले समय में 2027 से पहले यहाँ पर किया जाएगा। और दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह जो है वो लगातार, चूँकि वही यहाँ पर चेहरा थे राहुल गांधी के खिलाफ, तो वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी डटकर विरोध करेगी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से एक प्रयोगशाला, एक रस्साकशी का अखाड़ा बन गया है रायबरेली। तो कल उसका यहाँ पर एक नमूना हमको देखने को मिला। नहीं, लेकिन मैं समझना ये चाह रही हूँ मानस, अब वहां पर जिस तरह से सपा कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, तो रायबरेली में कुछ हलचल दिख रही है भाई? यहाँ राहुल गांधी हैं। नहीं, देखिए, आज रायबरेली में यहाँ पर इस तरीके की हलचल नहीं है। बनारस के आसपास के इलाके में आह्वान किया गया था अजय राय की तरफ से कि वहाँ पर जैसे वो कह रहे थे कि जिस तरीके से राहुल गांधी को अगर यहाँ पर घेरने की कोशिश की गई है उनके संसदीय क्षेत्र में, तो जवाब हम भी देंगे। तो बनारस के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे बनारस के पास मिर्ज़ापुर है, भदोही है या चंदौली है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ कार्यकर्ता पहुँचे और जाकर के वहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करें, लेकिन उन सबको हाउस अरेस्ट किया गया। ऐसी खबरें आई हैं, क्योंकि खुद अजय राय ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बिल्कुल। इस बीच राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव प्लीज। प्रधानमंत्री का दौरा चूंकि एक हाई पूजा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं दर्शकों को भी और पैनलिस्ट को भी। वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अजय राय, जो कि आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री का एक द्विपक्षीय वार्ता के लिए जा रहे हैं और उनके विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, अजय राय ने अपना पॉलिटिकल कैरियर बीजेपी के साथ शुरू किया था और पहली बार विधायक वो बीजेपी के टिकट पर चुने गए थे। आज वो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह दिनेश प्रताप सिंह कल जिन्होंने राहुल गांधी का काफिला रोका,
उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस से शुरू किया। 2010-2016 में वो 2 बार कांग्रेस के टिकट पर एमएलसी रहे। तो अपनी मूल पार्टी के सबसे बड़े नेता का विरोध ये दोनों कर रहे हैं। ये भी भारतीय राजनीति का एक अच्छा एंगल है आज के हिसाब से आप देखें। और दूसरी एक छोटी सी बात ये कहना ये चाह रहा था कि राहुल गांधी का रायबरेली में विरोध और सपा और कांग्रेस का इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करना सामान्य सा दौरा है। ये क्यों है, ये इस पर भी निगाह जानी चाहिए। तो वो इसलिए है कि बीजेपी अगर पीछे के चुनाव में अगर आप देखें तो रायबरेली एक स्ट्रांग होल्ड कांग्रेस का लोकसभा क्षेत्र में भले है, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के कुछ सीटें और समाजवादी पार्टी का वहां अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन जो 3 सबसे मजबूत स्तंभ रायबरेली के हैं स्थानीय स्तर पर, उनके नाम है अदिति सिंह और स्वर्गीय अखिलेश सिंह, जिनकी बेटी अदिति सिंह विधायक है रायबरेली शहर से, दिनेश प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं, और एक मनोज पांडे नेता रहे जो समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे, बहुत बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। ये तीनों नेता जो इंडिया गठबंधन में 2-3 साल 4 साल 5 साल बीजेपी के उभार से पहले थे, वो सब आज बीजेपी में शामिल हैं और वो सब बीजेपी के तरफ है। तो इंडिया गठबंधन का रायबरेली में जो पाला बदलने का है, तो इसलिए भी इंडिया गठबंधन और बीजेपी में टकराव रायबरेली में ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी चूंकि बहुत ज्यादा अंतर से लोकसभा चुनाव जीते हैं और आगे विधानसभा चुनाव होना है और इंडिया गठबंधन के विधायकों ने पाला बदला हुआ है, इसलिए रायबरेली इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग।